अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर। और हम बात करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की, बल्कि हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। और आज प्रॉबेबली मैं आपके साथ बायोटेक्नोलॉजी के आखिरी लेक्चर को जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। और हमने आज बात करनी है क्लोनिंग की। बायोटेक्नोलॉजी की ये जो जर्नी रही, ये जो सफ़र रहा, जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए बायोटेक्नोलॉजी के, मुझे इसमें बड़ा मज़ा आया। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें मज़ा आया या नहीं आया। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के अगर कोई और कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहें, समझना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए, नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मैं अगर आपके लिए कर सका तो ज़रूर उसके ऊपर जो है वो वीडियोस करूँगा। आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप बेतहाशा उसके बारे में जो है वो सुनते रहते हैं। बेतहाशा मुझसे जो है बच्चे, जब मैं पढ़ाता हूँ वैसे, और जब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ यूट्यूब चैनल्स पे इधर उधर, तो वहाँ पे बच्चे मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये ज़रूर बताएं ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ जिस प्रोसेस की, उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्लोनिंग का। इससे पहले कि मैं आपको क्लोनिंग के बारे में बेटा कुछ भी बताऊं, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो वर्ड है क्लोनिंग, इसका मतलब क्या है। देखिए, जब हम वर्ड बात करते हैं ना क्लोनिंग की, तो ये हमने एक वर्ड से बनाया है जिसका नाम है क्लोन। और क्लोन का मतलब होता है कॉपी। क्लोन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉपी। अब सवाल ये पैदा होता है कॉपी किस चीज़ की? तो क्लोनिंग अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच वी मेड, जिसमें हम बनाते हैं आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और आपको पता है जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डीएनए होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं डीएनए की। इसमें आप और सेल की और ऑर्गन की और ऑर्गेनिज्म की। तो अगर आप दुनिया में किसी भी इन चार चीज़ों में से किसी चीज़ की कॉपी बनाने जा रहे हैं आर्टिफिशियली, और वो डीएनए भी हो सकता है यानी जेनेटिक मटेरियल, वो सेल भी हो सकता है, वो ऑर्गन भी हो सकता है और वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होगा इनकी कॉपी बनाने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे बच्चों किसका? इस प्रोसेस को हम नाम देंगे जनाब अली क्लोनिंग के प्रोसेस का। ठीक हो गया? अच्छा, अब याद कर रखिए कि ज़्यादा जो फेमस है, जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है। तो मैं आपसे ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग की ही आज बात करूँगा। तो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपी जो है बना लेते हो। तो अ प्रोसेस इन विच वी मेड आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपीज बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका? इसको हम नाम देते हैं क्लोनिंग का। जैसे वो बड़ा मशहूर है, आपने पढ़ा, और वो आपने पढ़ा क्या कि 1997 के अंदर स्कॉटलैंड में जो आपके पास क्लोन हुई थी शीप, उन्होंने जो है दुनिया की पहली शीप क्लोन की, जिसको आपने डॉली के नाम से जो है वो आपको वो याद है, और उसका नाम जो है वो डॉली था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी कैट्स और काव्स और बहुत सारे और एनिमल भी जो है वो क्लोन किए जा चुके हैं। याद रहे, क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो अगर कोई अच्छी लेबॉर्ट्री हो तो वो किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में बैठ के भी किया जा सकता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना जो है वो प्रोसेस है, इतनी कम जगह इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। और आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो ह्यूमन क्लोनिंग है वो बाय लॉ पूरी दुनिया में प्रोहिबिटेड है, वो बैन है। तो अगर कोई छुप छुपा के कर रहा हो तो उसकी बात अलग है, बट लीगली आप जो है वो ह्यूमन क्लोनिंग नहीं कर सकते। मैमल्स को आमतौर पे क्लोन करने की कोशिश जो है वो ज़्यादातर नहीं की जाती है ना। ये एक दो जो एक्सेप्शन है, डॉली है, कुछ कैट्स जो है वो उन्होंने क्लोन किए, उसके अलावा आमतौर पे वो क्लोन मैमल्स को नहीं करते हैं। ठीक है, आप क्लोनिंग के प्रोसेस को समझने के लिए हमें जो है एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? देखें, जब आप फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देखते हैं ना, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में लेट सपोज ये आपके पास एक ओवम है, ये आपके पास एक ओवम है। आपको पता है ओवम के पास उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इस ओवम के साथ एक स्पर्म आके मिलता है और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म के पास होता है। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है तो इसके नतीजे में ये जो ओवम है ये जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहीं पे सारी ट्रिक छुपी हुई है।
स्पर्म जो होता है बेटा, ये जो मैंने स्पर्म बनाया है, आप याद कर लो कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में साइटोप्लाज्म शेयर नहीं करता है। ये बात समझने वाली है, ये बात समझ जाएंगे तो क्लोनिंग का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। स्पर्म साइट जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके प्रोसेस में साइटोप्लाज्म शेयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना न्यूक्लियस शेयर कर रहा है। यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम का जब हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म से मिलेगा तो आपको पता है जब हैप्लॉइड मिलेगा हैप्लॉइड से तो जो चीज़ बनेगी वो डायप्लॉइड एक जायगोट बन जाएगा, और जायगोट बनते ही आपको पता है उसके अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना। अच्छा अब देखें होता क्या है। अब होता ये है क्लोनिंग के प्रोसेस के अंदर क्या किया था, ये तो हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। अब क्लोनिंग के अंदर क्या होता है, क्लोनिंग के अंदर ओवम को लिया जाता है और ओवम के हैप्लॉइड न्यूक्लियस को रेडिएशंस के ज़रिए यहाँ पे रेडिएशंस डाल के इसके ऊपर इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस को ये रेडिएशन होंगी, इन रेडिएशंस के ज़रिए इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस को। ठीक हो गया। जब ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो ये जो ओवम होता है, ये ओवम एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लोन बनाना है, से फॉर एग्जांपल वो मेरा क्लोन बनाना चाहते हैं, तो वो किसी भी ह्यूमन फीमेल का ओवम लेंगे, उस ओवम को डिस्ट्रॉय कर देंगे किसे, उसके न्यूक्लियस को रेडिएशन से, और उसके बाद मेरी बॉडी के किसी भी सेल से, सोमेटिक सेल से एक डायप्लॉइड न्यूक्लियस उठा लेंगे। वो मेरे माउथ से ले सकते हैं, मेरे बाल में से ले सकते हैं, मेरी नोज में से ले सकते हैं, मेरे ब्लड में से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। एक सेल की ज़रूरत है सिर्फ, और उस सेल में से जो उस सेल का डायप्लॉइड न्यूक्लियस है, सोमैटिक सेल का, उस डायप्लॉइड न्यूक्लियस को ले जाके इस एम्प्टी ओवम के अंदर रख देंगे। अब आप समझ रहे हो कि जैसे ही, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था ओवम का, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम is replaced by diploid nucleus of somatic cell और मैंने कहा ना ये सोमेटिक सेल बेटा आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक हो गया। जैसे ही आप इस ओवम के अंदर ये सोमेटिक सेल का डायप्लॉइड न्यूक्लियस रखेंगे, ओवम बिहेव करेगा एज जायगोट, क्योंकि जायगोट के अंदर डायप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, आपको मालूम है। तो ओवम बिहेव करेगा एज जायगोट के, और जो है वो ये इसमें डेवलपमेंट के प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस के नतीजे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा इसका डीएनए हमने रखा है। यानी अगर मैंने अपना सेल यहाँ पे रखा है, अपना न्यूक्लियस, तो ये मेरा क्लोन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा क्लोनिंग के प्रोसेस को जो है वो किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लोनिंग का क्या कोई वाकई कोई पर्पस भी है, या बस क्लोनिंग हमने ऐसी एक चीज़ सीख ली है। तो आजकल जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त, एक तो ये जो है रिसर्च के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी है। आपने वो पढ़ा, मैंने आपको बताया था जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम अपने डिज़ायर्ड जीन बैक्टीरियल प्लाज्मिड में डालते हैं, फिर हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो डीएनए है उसको फेवरेबल मीडियम में रखते हैं ताकि वो रेप्लिकेट करे, और जब वो रेप्लिकेट करेगा तो उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनेंगी, और जब डीएनए की कॉपी बनेगी तो हमने बात की डीएनए की कॉपी बनाने के प्रोसेस को भी हम क्लोनिंग कहते हैं। तो हम अपनी डिज़ायर्ड जीन को क्लोन करेंगे और उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट जो है बाद में बनाना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है वो यूजेज है। उसके साथ साथ क्या होता है, आजकल क्या होने लगा है, आजकल वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हो रहा है मगर ये होना शुरू हो चुका हुआ है। लेट सपोज कि किसी की जो है वो किडनी जो है वो ख़राब हो गई है, किसी को रीनल फेलियर हो रहा है। अब जब किसी को रीनल फेलियर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी किडनी जो है वो सही तरह काम नहीं कर रही। जब उसकी किडनी सही तरह काम नहीं कर रही है तो रीनल फेलियर की वजह से वो क्या करते हैं, उसकी किडनी को उसकी फैमिली मेम्बर की किसी किडनी ले लेते हैं और उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे ही होता है ना। मगर आपने इम्यूनिटी के मेरे लेक्चर देख लिए होंगे, आपको पता है हमारी बॉडी हर उस चीज़ को रेजिस्ट करती है जो बाहर से आई है। तो अब वो जो किडनी है ऑल्दो के किसी फैमिली मेम्बर से आई है, मगर उस इंडिविजुअल के लिए तो बाहर से आई हुई है ना। तो कभी कभी बॉडी उसको रिएक्ट करती है और एक बहुत ख़तरनाक फिनोमेनन डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन रिजेक्शन, और बॉडी उस किडनी को मार देती है। तो अब वो क्या करने लगे हैं, अब वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे हम काम कर चुके हैं। हमने अब उसकी वीडियो आपने देख ली होगी कि हमें पता है एग्जैक्ट कि बॉडी में कौन सी चीज़ बनाने वाली जीन कहाँ पड़ी हुई है। तो आप क्या करते हैं,
किडनी बनाने वाली जीन निकाल के आर्टिफिशियल किडनी क्लोन करते हो, और वो किडनी जिस शख्स की किडनी होती है जो रीनल फेलियर हो गया, वहाँ से आपने सेल से उसकी जीन ली, उससे आर्टिफिशियल किडनी बनाई और उसी शख्स को वापस लगा दी। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब आप उसी की किडनी उसको लगाएंगे तो क्या बॉडी उसको जो है रिजेक्ट करेगी? नहीं करेगी। इस तरीके से वो जो है उस किडनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से इस टेक्निक के ज़रिए आप जब इस डीएनए को क्लोन करते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं, तो आप इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे जीन्स ऐड भी कर सकते हैं, और उनमें से अगर कोई जीन डिफेक्टिव है, ख़राब है, तो उसको निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है क्लोनिंग के प्रोसेस की। तो बेटा ये क्लोनिंग का प्रोसेस है, इस तरह से क्लोनिंग होती है। आप मेरे से बहुत पूछते रहते हैं कि सर क्लोनिंग समझाएं, क्लोनिंग समझाएं, क्लोनिंग समझाएं। तो आज मैंने आपको क्लोनिंग समझा दिया। इस तरह से बेटा क्लोनिंग होती है। तो इसके साथ ही हम क्लोनिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स की ये सीरीज़ आज मेरी ख़त्म हो गई। अगर आपको लगे कि हमें किसी और टॉपिक के ऊपर कोई लेक्चर करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, आखिर में फिर वही बात कि आप मेरा चैनल देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, देखते जाओ, पसंद करते जाओ, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ। जब भी सब्सक्राइब किया करो तो जो बेल आइकन होती है उसको ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको उसकी वीडियो का लिंक जो है वो फ़ौरन जो है वो मिल जाए और आप उसको देख सकें। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम किसी नए चैप्टर के साथ। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोल बना ली है जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे। आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके वोट कीजिए। जिस चैप्टर को आप सबसे ज़्यादा वोट करेंगे, अगले लेक्चर की सीरीज़ हम जो है उसी चैप्टर में से करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।